जेआर स्टूडियो आपके लिए लेके आया है पीकी ब्लाइंडर का तीसरा एपिसोड। हमने पहले और दूसरे एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उन्हें जाके देखें, तभी आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। अब तक हमने देखा कि मिस्टर क्लाइंबर पीकी ब्लाइंडर से हाथ मिलाने के लिए आता है क्योंकि वो ली परिवार को घोड़ों की रेस से बाहर करना चाहता है। पीकी ब्लाइंडर से हाथ मिलाने के बाद कैलिबर कुछ ऐसी हरकत करता है जिस वजह से थॉमस सेल्वी के दोनों भाइयों का खून खौल जाता है। अब वो कौन सी ऐसी हरकत करता है ये तो आपको एपिसोड 2 देखने पर ही पता चलेगा। अब आगे पहले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस सेल्वी गैरिसन क्लब जाता है जो कि पीकी ब्लाइंडर का ही होता है और थॉमस सेल्वी को वहाँ ग्रीस भी मिलती है। ग्रीस टॉमी से कहती है मुझे थोड़ा और पैसे चाहिए क्योंकि जो ड्रेस मैं खरीदना चाहती हूँ वो काफ़ी महंगी है और अगर तुमने मुझे वो ड्रेस नहीं दिलाई तो मैं तुम्हारे साथ रेस देखने नहीं जाऊंगी। थॉमस सेल्वी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर 2 आयरिश आदमी आते हैं। वो थॉमस सेल्वी के साथ बैठ जाते हैं। आयरिश ऑफिसर कहता है मैंने तुम्हें यहाँ अंदर आते हुए देखा, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं। तो थॉमस सेल्वी उन्हें उनके बिजनेस के बारे में पूछता है। तो आयरिश आदमी कहता है हमारा बिजनेस काफी डेलिकेट है और हमारी फैक्ट्री वीएमएस के बगल में है, मगर वहाँ आजकल चोरी जैसी वारदात काफी बढ़ गई हैं। थॉमस सेल्वी कहता है कैसी चोरी? और वो आयरिश आदमी कहता है बंदूकों की चोरी। और मुझे सुनने में ये आ रहा है कि वो बंदूकें पीकी ब्लाइंडर ग्रुप ने चुराई हैं। मगर थॉमस सेल्वी इनकार कर देता है और कहता है मेरे पास कोई बंदूकें नहीं है। और उसके बाद वो आयरिश आदमी कहता है अगर तुम हमें उस बंदूकों के बारे में सब कुछ बता दो तो हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। और थॉमस सेल्वी फिर से वही कहता है मेरे पास कोई भी बंदूकें नहीं है। और उसके बाद थॉमस सेल्वी उन आयरिश आदमियों को जाने को कहता है। और इसके बाद थॉमस सेल्वी ग्रेस के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है और कहता है रेड कलर की ड्रेस खरीदना। और ये कहकर थॉमस सेल्वी यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्रेडी और एना दोनों भागकर शादी कर रहे हैं। एना यहाँ पर बहुत खुश होती है क्योंकि जैसा उसने सोचा था आज वैसा ही हो रहा है। मगर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीस उसी आयरिश आदमी का पीछा कर रही है जो कि थॉमस सेल्वी से मिलने बार में आया था। मगर यहाँ पर वो आयरिश आदमी ग्रीस को देख लेता है और वो आयरिश आदमी ग्रीस को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता और गालियां देता है। मगर ग्रीस के पर्स में एक गन होती है और उस गन से वो उस आयरिश आदमी को मार देती है। और इसके बाद थॉमस सेल्वी अपने घर पहुंच जाता है। आंटी पॉली यहाँ पर थॉमस सेल्वी से कहती है मैं एक बार तुमसे फिर पूछती हूँ क्या तुम्हारे पास वो बंदूकें हैं? और थॉमस सेल्वी मना कर देता है। तो आंटी पॉली कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आज एना और फ्रेडी ने भागकर शादी कर ली है और उन्होंने इस शहर को छोड़कर जाने से मना कर दिया है। कुल मिला के फ्रेडी ने तुम्हारा डिसीजन मानने से इनकार कर दिया है। इस बात को सुनकर थॉमस सेल्वी काफी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है टॉमी कहता है कि मैंने ऑफिसर से वादा किया था कि आज के बाद फ्रेडी उन्हें कभी भी नजर नहीं आएगा। ये बात सुनने के बाद आंटी पॉली भी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम बिना फैमिली काउंसलिंग के अपने आप ही फैसला कैसे ले सकते हो। और इसके बाद थॉमस सेल्वी कहता है कि मैं फ्रेडी से मिलने जा रहा हूँ। आंटी पॉली उसे मना करती है कि तुम फ्रेडी से मिलने नहीं जाओगे। मगर इसके बाद आंटी पॉली खुद फ्रेडी और एना से मिलने जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि अगर थॉमस सेल्वी वहां जाएगा तो इन दोनों के बीच अनबन हो सकती है। आंटी पॉली फ्रेडी को 200 पाउंड और अमेरिका का टिकट भी देती है और कहती है यहाँ से चले जाओ। मगर फ्रेडी इस बात से इनकार करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं थॉमस सेल्वी को हैंडल नहीं कर सकता? मैं थॉमस सेल्वी से नहीं डरता। मगर आंटी पॉली उसे कहती है हम आजकल काफी मुसीबतों में हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद फ्रेडी उनसे बदतमीजी से बात करता है जिस वजह से एना और आंटी पॉली दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और आंटी पॉली यहाँ से गुस्से में निकल जाती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ग्रीस इंस्पेक्टर से मिलने के लिए एक म्यूजियम में आती है। इंस्पेक्टर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इन सब चीजों में नहीं डालना चाहिए था। मगर तभी ग्रीस कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और कल मुझे थॉमस सेल्वी के साथ रेस देखने भी जाना है।
और ये कहकर ग्रेस वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी चाइनीज मार्केट में जाता है और घूमते घूमते उसे एक सूट पसंद आ जाता है, मगर उस सूट पर मिस्टर क्लाइंबर का टैग होता है। तभी वहाँ पर दुकानदार आता है और वो टॉमी को बताता है कि ये सूट सर ने पहले ही बुक कर लिया है। टॉमी उस दुकानदार से कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वहाँ पर मिस्टर क्लाइंबर आ जाते हैं। मिस्टर क्लाइंबर यहाँ पर अकेले नहीं होते बल्कि उनके साथ काफी सारे लोग और भी होते हैं। टॉमी उन्हें देखकर कहता है, तो अच्छा आप यहाँ से सूट लेते हैं। मिस्टर क्लाइंबर कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता? और इसके बाद टॉमी कहता है, मुझे बहुत कुछ पता है। और इसके बाद टॉमी उन्हें बताता है कि कल घोड़ों की रेस में ली परिवार भी आ रहा है और आप उनके बीच में रहना, क्योंकि वो आपकी बुगी को खरीदने वाले हैं। और उसके बाद मिस्टर क्लाइंबर कहते हैं, लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? तो थॉमस शेल्बी कहता है, मैं तो बस अच्छा दोस्त होने के नाते आपको खतरा आने से पहले ही वार्न कर रहा था। और थॉमस शेल्बी कहता है, ठीक है तो हम कल मिलते हैं। और इसके बाद थॉमस शेल्बी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी अपने भाई आर्थर से मिलने के लिए चर्च जाता है। आर्थर वहाँ पर अकेला होता है और वो अपने भाई से कहता है, सब लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं एना ने फ्रेडी के साथ शादी कर ली है? थॉमस शेल्बी कहता है कि हाँ कर ली है। आर्थर काफी गुस्सा होता है और साथ ही साथ वो इमोशनल भी होता है। आर्थर यहाँ पर गुस्से में टॉमी से पूछता है, मुझे उन हथियारों के बारे में सब कुछ बता दो। टॉमी कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। आर्थर यहाँ पर काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानता। टॉमी जैसे तैसे आर्थर को बाहर लेके आता है और उसे कहता है, जब हम फ्रांस में थे तब तुम मुझसे हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें एक अपना बार खरीदना है और ये बार मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। और ये बात सुनकर आर्थर खुशी से झूम उठता है, क्योंकि ये उसका एक बहुत पुराना सपना था। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉमस शेल्बी से मिलने इंस्पेक्टर का एक ऑफिसर आता है, जो कि उसे कहता है, तुमने हमसे वादा किया था कि फ्रेडी यहाँ नहीं नजर आएगा, मगर वो यहाँ आ चुका है और अगर वो अब हमारे हाथ लगा तो मजबूरन हमें एना को भी गिरफ्तार करना होगा। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फ्रेडी थॉमस शेल्बी से मिलने आता है और वो उसके सामने उसके पैसे फेंकता है और उसके सर पर बंदूक रख देता है। अगर आपको याद होगा, आंटी पॉली ने 200 पाउंड फ्रेडी को दिए थे, तो ये वही पैसे हैं। और यहाँ पर फ्रेडी थॉमस शेल्बी के सर पर बंदूक रखकर उससे पूछता है कि मुझे हथियारों के बारे में सब कुछ बता दो, मगर फ्रेडी जानता नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। ये थॉमस शेल्बी है जो पल भर में ही पासा पलट देता है और ऐसा ही होता है। थॉमस शेल्बी चुटकियों में ही पासा पलट देता है और अब बंदूक थॉमस शेल्बी के हाथ पर है। और उसके बाद थॉमस शेल्बी कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान खतरे में है और तुमने बस उससे इसीलिए शादी की है क्योंकि वो शेल्बी परिवार का हिस्सा है। और फ्रेडी कहता है, तुमने भी औरों की बातों पे विश्वास कर लिया। मैं एना से तब से प्यार करता हूँ जब वो 9 साल की थी और मैं 12 साल का था। इस बातचीत के बाद थॉमस शेल्बी वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन घोड़ों की रेस होने वाली है और थॉमस शेल्बी तैयार होकर ग्रीस को लेने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थर अपने आदमियों को लेकर घोड़ों की रेस में आ जाता है, जहां पर वो ली परिवार को मारने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। और आर्थर वहां पर एक दमदार भाषण देता है और इसी भाषण के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्थर यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो ली परिवार को मारना चाहता है और ये थॉमस शेल्बी और आर्थर का प्लान है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेस की ओपनिंग पार्टी में टॉमी और ग्रेस भी पहुंच जाते हैं, जहां पर टॉमी ग्रेस को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। और तभी हम उस पार्टी में मिस्टर क्लाइंबर को भी देखते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आर्थर ने एक ली परिवार के मेंबर को पकड़ लिया है और उसके बाद वो उसे बहुत मारते हैं और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब छीन लेते हैं। इसके बाद आर्थर उन पैसों को लेकर पीछे के दरवाजे से थॉमस शेल्बी को दे देता है। इन दोनों भाइयों की जुगलबंदी को देखकर यहाँ पर दिल खुश हो जाता है। और उसके बाद थॉमस शेल्बी उन पैसों को लेकर मिस्टर क्लाइंबर के पास आ जाता है और उन पैसों को उसकी डेस्क पर पटक देता है और कहता है, आज पीकी ब्लाइंडर ने तुम्हें लुटने से बचाया है। और इसके बाद थॉमस शेल्बी कहता है, पीकी ब्लाइंडर तुम्हारी बगी को सिक्योरिटी देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमें इन पैसों में से 5% देना होगा और साथ में हमें 3 लीगल बैटिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं, लीगल बैटिंग सर्टिफिकेट उसे कहते हैं जो कि एक तरीके का लाइसेंस होता है जुआ और बार चलाने का। मिस्टर क्लाइंबर मान जाता है और थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि मुझे 2 घंटे ग्रेस के साथ बिताने हैं।
और थॉमस सेल्वी उसके जवाब में कहता है मुझे भी आपकी वाइफ के साथ 2 घंटे बिताने हैं। और इसके बाद टॉमी ग्रेस के पास जाता है और उसे कहता है तुम मिस्टर क्लाइंबर के साथ चली जाओ क्योंकि मुझे अभी उनके अकाउंटेंट के साथ कुछ काम है। और ग्रेस मान जाती है, मगर जैसे ही ग्रेस मिस्टर क्लाइंबर के साथ जाती है तो क्लाइंबर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है और थॉमस सेल्वी क्लाइंबर की वाइफ के साथ बाहर गाड़ी में बैठा होता है। अब ग्रेस से बर्दाश्त नहीं होता और वो जैसे ही अपनी गन निकालने वाली होती है वहाँ पर टॉमी आ जाता है। टॉमी क्लाइंबर से कहता है आपको ये लड़की बाहर से दिखने में अच्छी लग रही होगी मगर इसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी नहीं है। और ये बात सुनकर मिस्टर क्लाइंबर ग्रेस से दूर हटने लगता है और इसके बाद थॉमस सेल्वी ग्रेस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। टॉमी और ग्रेस दोनों गाड़ी में होते हैं और ग्रेस बोलती है तुम 1 नंबर के कमीने आदमी हो। और उसके बाद ग्रेस पूछती है कि तुमने अपना डिसीजन क्यों बदला, मगर थॉमस सेल्वी कुछ भी नहीं कहता। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको चौथा एपिसोड देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर चौथा एपिसोड देख सकते हैं। तब तक के लिए एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। JR स्टूडियो हमेशा आपके साथ है।